हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हैं। आज की वीडियो है बच्चों को रीडिंग किस तरह से सिखाएं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जो बच्चा नर्सरी क्लास में आता है सबसे पहले वो ए टू जेड लेटर्स आइडेंटिफाई और लिखना सीखता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जब बच्चा आइडेंटिफिकेशन सीख चुका है अब उसे कुछ वर्ड्स रीड करने सिखाने हैं। देन इवेंचुअली हम इस तरह से उसे ट्रेन करते हैं कि बच्चा लाइन बाय लाइन रीड करना सीखे। तो बच्चे को सबसे पहले जो रीडिंग में सिखाया जाता है वो है बच्चे को ए टू जेड लेटर्स के फोनिक साउंड्स विच आर द बेसिक फोनिक साउंड्स। बच्चा ए टू जेड लेटर्स जो कि 26 लेटर्स हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो वाउल्स हैं और जो रिमेनिंग 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बच्चा इन 26 लेटर्स की सबसे पहले फोनिक साउंड्स सीखता है। इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि बच्चे को सिखाते वक्त, फोनिक साउंड सिखाते वक्त सिर्फ आपको उसको 26 लेटर्स के जो बेसिक फोनिक साउंड्स हैं वही सिखानी है। क्योंकि जब हम वाउल्स करते हैं, वाउल्स के बेसिकली 2 साउंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट साउंड एंड द सेकेंड वन इज लॉन्ग साउंड। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि बच्चे को आप सिर्फ शॉर्ट साउंड सिखाएं, उसको लॉन्ग साउंड अभी इंट्रोड्यूस ना कराएं। और शॉर्ट साउंड इज नथिंग बट दीज आर द बेसिक फोनिक साउंड जो बच्चे को हम शुरू में ही सिखा देते हैं। तो आपको बच्चे को शॉर्ट साउंड जो कि बेसिक फोनिक साउंड्स हैं वाउल्स के, वही सिखाने हैं इस वक्त। अब बच्चा एक बार फोनिक साउंड सीख जाता है तो आपको बच्चे की बार बार डिक्टेशन लेनी है। डिक्टेशन आप किस तरह से ले सकते हैं, जैसे आप बच्चे को साउंड बोलेंगे, बच्चा लेटर लिखेगा, या आप बच्चे को लेटर बोलिए और उससे साउंड बुलवाइए। तो इस तरह से बच्चे को आप बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बच्चे को साउंड्स में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी वो वीसी वर्ड्स और सीवीसी वर्ड्स को आगे कर पाएगा। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा अच्छे से फोनिक साउंड्स बोलना सीख चुका है, आइडेंटिफाई करना सीख चुका है। अब साथ के साथ हाँ, एक और बात, बच्चे को ये फोनिक साउंड्स आप नर्सरी क्लास में ही करवा देंगे। तो ये नर्सरी क्लास में करवाने वाली चीज है, दैट इज द बेसिक फोनिक साउंड्स। अब बच्चा जब नर्सरी में ही है तो बच्चे को फोनिक साउंड्स के साथ साथ आप धीरे धीरे कुछ साइट वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप उसे 2 लेटर साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराएंगे नर्सरी क्लास में ही। बहुत सिंपल सिंपल साइट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम, एंड, इज, इट। देन उसको थोड़े बहुत नर्सरी क्लास में ही 3 लेटर वर्ड्स भी, जैसे कि शी, यू, एंड, बट, इस तरह से 3 लेटर वर्ड्स, साइट वर्ड्स आप नर्सरी क्लास में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये सारा काम जो है बेसिक फोनिक साउंड्स के साथ ही चल रहा होगा नर्सरी क्लास में। अब जब बच्चा केजी क्लास में आएगा तो उसकी लिस्ट में साइट वर्ड्स थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, जिसमें आप बच्चे को 3 लेटर साइट वर्ड्स के साथ साथ कुछ 4 लेटर साइट वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे को आप बार बार साइट वर्ड्स की रीडिंग करवा के उसकी प्रैक्टिस करवाते जाएंगे, क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर आप उसे रेगुलर रीडिंग नहीं करवाएंगे साइट वर्ड्स की तो बच्चा बहुत जल्दी भूल जाएगा। अब ये भी सवाल उठता है कि साइट वर्ड्स क्या है, क्या बच्चे को फोनिक्स के थ्रू साइट वर्ड्स को रीड करना है? नहीं, साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स एक बार देखने वाले वर्ड्स हैं जिनको देखते ही प्रोनाउंस किया जाता है, रीड किया जाता है। आप इसमें बच्चों को सेगमेंटेशन, ब्लेंडिंग करके रीडिंग नहीं सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने ये वाला वर्ड देखा, साइट वर्ड देखा, बच्चा इसको एट करके नहीं पढ़ेगा। अगर बच्चा इनिशियली वीसी वर्ड सीखा है उसने और वो ऐसे कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, उसे कर देनी चाहिए। साइट वर्ड्स वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रीडिंग करने में बहुत बार आती है, जो बहुत बार बच्चे को देखने को मिलेंगे। तो रादर देन उसको फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस कराने की बजाय, ब्लेंडिंग करवा के उसे रीड करवाने की बजाय, हम उसे सीधा बोलते हैं कि बच्चा आपको जब भी ये वर्ड दिखेगा आप उसे डायरेक्टली रीड करेंगे एज एट। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं रीडिंग करते वक्त, तो आप बच्चे को उसको डायरेक्टली रीड करने के लिए बोलेंगे। तो वो साइट वर्ड्स हैं जिन्हें देखते ही रीड कर लिया जाए, उन्हें ब्लेंडिंग करके रीड नहीं करवाएंगे। अब ये भी काम आपका नर्सरी केजी में चलता जाएगा। तो आपको साइट वर्ड्स कुछ नर्सरी में करवाने हैं और कुछ केजी, एलकेजी, यूकेजी में करवाते चले जाने हैं। अगर आपको इन साइट वर्ड्स की पूरी लिस्ट चाहिए एज पर द क्लास की नर्सरी क्लास में कौन से साइट वर्ड्स बच्चे को सिखाएं और केजी क्लास में कौन से साइट वर्ड्स बच्चे को सिखाएं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको क्लास वाइज साइट वर्ड्स की लिस्ट की एक वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं वीसी वर्ड्स। अब बच्चे ने साइट वर्ड्स भी सीख रहा है, बच्चा फोनिक साउंड सीख चुका है, परफेक्ट हो चुका है हर एक फोनिक साउंड में। बच्चे साइट वर्ड्स साथ के साथ सीखता जा रहा है। अब केजी में आते ही आप बच्चे को पिछली रिविजन करवाने के बाद वीसी वर्ड स्टार्ट कर देंगे। अब वीसी वर्ड्स होते क्या हैं? वीसी वर्ड्स आर एक्चुअली 2 लेटर वर्ड्स। ये 2 लेटर वर्ड्स हैं जिन्हें बच्चा ब्लेंड करके रीड करना सीखता है, जिसमें पहला होता है वाउल एंड द सेकेंड वन इज अ कॉन्सोनेंट। वीसी वर्ड्स में क्या है? फर्स्ट वन इज द वाउल एंड द सेकेंड वन इज द कॉन्सोनेंट।
अब इसमें आपके फोनिक साउंड का काम शुरू हो जाएगा। तो आपको हर एक वाउल ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों वाउल्स को लेते हुए उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स के साथ ब्लेंड करवा के बच्चे को 2 लेटर वर्ड्स की रीडिंग करने की प्रैक्टिस करानी है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, देखिए सबसे पहले हम वाउल जैसे कि ए को उठाते हैं। अब ए के साथ कंबाइन करते हुए डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने डिफरेंट वर्ड फैमिलीज बना दी है। तो मैं बच्चे को इस तरह से सिखाऊंगी, ए, ब, एब। पहले बच्चे को इंडिविजुअल साउंड सिखाऊंगी और उसके बाद उसको उसे ब्लेंड करके बोलना सिखाऊंगी। ए, ब, एप, ए, ड, एड, ए, ग, एग, ए, am, a, an, a, app, at, at। इसी तरह से ये मेरी ए वाउल से कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशंस के साथ 7 वर्ड फैमिलीज रेडी हो जाती हैं। अब ये हो गए वीसी वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हमने इन्हें क्यों करवाया हुआ है? क्योंकि यही 2 लेटर वर्ड्स हमारे 3 लेटर वर्ड्स बनाने में मदद करेंगे। हम बच्चे को डायरेक्टली सीवीसी वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स नहीं करा सकते क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको किस तरह से ब्लेंडिंग करनी है। तो सबसे पहले बच्चे को वीसी वर्ड्स यानी कि 2 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाइए, जिसमें बच्चा इजीली 2 लेटर्स को ब्लेंड करना सीख जाएगा और इजीली आपको रीडिंग करके दिखा देगा। अब जैसे ही बच्चे ने वीसी वर्ड सीख लिया है वाउल ए फैमिली के, उसके बाद बच्चे को सीवीसी वर्ड्स भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं बच्चे को सीवीसी वर्ड्स तक पहुंचाने तक के। सबसे पहले ये तरीका है कि आप या तो उससे वीसी वर्ड्स या 2 लेटर वर्ड्स हर वाउल के इकट्ठे करवा दीजिए। फॉर एग्जांपल ये जैसे कि ए फैमिली के हो गए सारे के सारे वीसी वर्ड्स, उसी तरह से ई, आई, ओ, यू के वीसी वर्ड्स आप उसको इकट्ठे करा दें। या दूसरा तरीका ये है कि आप वीसी वर्ड्स एक एक वाउल के आप पहले करा दीजिए और उसी वाउल के फिर साथ के साथ सीवीसी वर्ड्स भी करा दीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है। अगर बच्चा 4+ है या 5 पे पहुंचने वाला है तो आप सबसे पहले बेस्ट रहता है उसे वीसी वर्ड्स या 2 लेटर वर्ड्स कराए पहले सारे के सारे वाउल्स के, एंड देन उसे सीवीसी वर्ड्स पे शिफ्ट करें। क्योंकि मेरी बेटी जब छोटी थी तो पहले मैंने उसे इस तरह से वीसी वर्ड्स करवाए हैं और जैसे ही वो 5+ टर्न हुई तो उसने बहुत इजीली सीवीसी वर्ड्स की ब्लेंडिंग करना सीख लिया था। तो इट्स अप टू यू, आपको अपने बच्चे को देखना है कि वो किस तरह से ग्रैस्प करेगा चीजों को। ठीक है, तो अब वीसी वर्ड्स हो गए। अब सीवीसी वर्ड्स में आप पहले एक कॉन्सोनेंट भी लगा देंगे और अब बच्चे को पता है कि एब है। अब बच्चा यहाँ पर ब नहीं बोलेगा, सीधा बच्चा बोलेगा एब, नैब, एब, कैब, द एब, डैब। अगर आप उसे डायरेक्टली सीवीसी वर्ड्स पे लेकर आते हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि किस लेटर का साउंड पहले आ रहा है, कौन सा बीच में आ रहा है। तो आपको सबसे पहले वीसी वर्ड्स करवा देने हैं, उसके बाद उसके पहले एक और कॉन्सोनेंट लगा के बच्चे को सीधा ब्लेंडिंग करवा देनी है वीसी वर्ड की एंड उससे पहले एक कॉन्सोनेंट की। तो बच्चा कॉन्सोनेंट का साउंड बोलेगा एंड देन वीसी का ब्लेंड करा हुआ साउंड बोलेगा जो उसने वीसी वर्ड्स में ऑलरेडी सीख लिया है। इसी तरह से हर एक वाउल की डिफरेंट डिफरेंट वर्ड फैमिलीज के साथ कंबाइन करते हुए आप बच्चे को सीवीसी वर्ड्स सिखा देंगे, रीडिंग करवाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे। मेरी 5 वीडियोस वाउल्स की डिफरेंट वर्ड फैमिलीज की वीसी वर्ड्स एंड सीवीसी वर्ड्स की मैंने बनाई हुई है। मैं उसके लिंक, 5 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज वो वीडियो चेकआउट कीजिए और उससे बच्चे को सीवीसी वर्ड्स और वीसी वर्ड्स सारी वर्ड फैमिलीज के प्रैक्टिस जरूर कराइए। मैंने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वहां पर बनाए हुए हैं, जो भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और बच्चे को उसके थ्रू प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इस तरह से अब बच्चे की जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है वो काफी ब्रॉड हो चुकी होगी। अब बच्चे को साइट वर्ड्स भी पता हैं, बच्चे को सीवीसी वर्ड्स भी पता है, तो बच्चा इजीली छोटे छोटे सेंटेंसेस रीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैग। इसमें ये एक साइड वर्ड है, ये एक साइड वर्ड है एंड दिस इज ऑल्सो अ साइड वर्ड एंड दिस इज अ सीवीसी वर्ड। तो बच्चे ने इजीली इस लाइन को रीड कर लेना है जब बच्चा इस स्टेज तक पहुंचेगा।
तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल को, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। बाय बाय, टेक केयर।